नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के कौन कौन से अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें आपका सिलेक्शन होने के बावजूद आपको बहुत सारे मेहनत करने होंगे। तो जिनमें से सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट में हो गया CGDA, CAG और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे कि CGDA और CAG के बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिनमें भी आपका सिलेक्शन होता है, तो वो काफ़ी अच्छी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स में है जो कि उसके एज ए कोवर्कर की तरह काम करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आपका अगर सिलेक्शन CGDA CAG में होता है तो आपके प्रमोशंस या बोलते हैं क्या प्रमोशंस या आप एग्जामिनेशंस के थ्रू कैसे आगे बढ़िएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट यू गेट। इन माय डिपार्टमेंट ए विंग ऑफ CGDA प्रमोशंस इज वेरी गुड, यानी कि CGDA डिपार्टमेंट में प्रमोशंस जो है काफ़ी बढ़िया है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। After 3 years of your service, you will be allowed to give departmental exam for auditor, यानी कि जब आप अपनी नौकरी के 3 साल के पीरियड को ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद ऑडिटर की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। Yes, you hear it right. CGDA made new rule that graduate MTS and clerk both will sit for auditor exam, यानी कि जो ग्रेजुएट MTS हैं और जो क्लर्क होते हैं LDC होते हैं, दोनों को दोनों ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए 3 years ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ जॉब वो एलिजिबल हो जाते हैं। अर्लियर इट वाज ओनली क्लर्क हु कुड गिव एग्ज़ाम, पहले ये एग्ज़ाम जो था सिर्फ क्लर्क के लिए था, लेकिन अब MTS के लिए भी है। सो फ्रॉम 1800 ग्रेड पे टू 2800 ग्रेड पे डायरेक्टली, and again after putting 2 years of service you will be allowed to give SAS means subordinate account service exams, यानी कि जब आप 3 साल के बाद एक एग्ज़ाम दिए आप ऑडिटर बन गए। ऑडिटर बनने के बाद आप 2 साल और अपनी नौकरी कीजिएगा, उसके बाद आप SAS एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, जो कि AO पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होती है, यानी कि 2800 ग्रेड पे। शो इन मैक्सिमम 5 to 7 years you can become AO if you clear this exams, यानी कि आप CGDA या CAG डिपार्टमेंट में जाते हो, अगर आप अच्छे से तब पर पढ़ाई करते हो तो आप 5 से 7 साल में AO बन जाइएगा। बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑल डिपार्टमेंट, लेकिन ये हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। ओनली CGDA एंड CAG डिपार्टमेंट हैव सच प्रमोशंस एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ वेरी गुड, यानी कि ये वाली जो फीचर्स हैं CGDA और CAG के लिए ही है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी काफ़ी बढ़िया है, बढ़िया प्रमोशन है। आइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का देखते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले में भी वैसे ही है, आप एग्ज़ाम दे के वैसे वैसे आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन जो आप जनरल आप अगर जनरल नॉर्मल प्रमोशंस लेना चाहते हैं इनकम टैक्स में, तो फिर वही है। इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट योर हायर एजुकेशन वॉन्ट बी ऑफ एनी हेल्प, यानी कि आपका हायर एजुकेशन इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। इन द डिपार्टमेंट प्रमोशंस आर स्लोली बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड टाइमली पासिंग ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी उसके ही जैसा जैसे कि CAG और CGDA में होता था, इसमें भी एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि आप 3 से 5 साल में एग्ज़ाम दे के नोटिस सर्वर बनिएगा पहले, फिर उसके बाद 3 से 5 साल में 5 साल का पीरियड होने के बाद नोटिस सर्वर तो टैक्स असिस्टेंट बन जाइएगा, फिर 3 साल बाद आप टैक्स असिस्टेंट टू STA बनिएगा जिसकी 4200 ग्रेड पे होती है, फिर 18 से 12 साल के जॉब के 8 से 12 साल के जॉब के बाद STA टू ITI यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइएगा।
इन बिटवीन देयर इज़ वन ओएस, यानी कि सेक्शन ऑफिसर्स की भी एक पोस्ट होती है इस 18 से 20 साल के बीच में। एज्यूमिंग ये सब चीज़ें उनके लिए है कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं एमटीएस के थ्रू में अगर आप जाते हैं या इनके सबऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपका फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो उसमें थोड़ी सी प्रमोशंस धीरे है, लेकिन आप बाहर से तैयारी करके आप अच्छा कर सकते हो, या उनके जब डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम होंगे तो आप उनके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स को क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन वही है कि जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स में उनका रेगुलरिटीज़ अच्छे से होता है, यानी कि टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स होते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो कि लूज डिपार्टमेंट्स हैं उनमें टाइम टू टाइम एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, जिसके चलते दिक्कत होता है। अगर आपको ये जानकारी मुझे अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।